हेलो दोस्तों, जय हिंद। अजय स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी सही से होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम आपको पॉलिटेक्निक की अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ा रहे थे, उसमें कौन सा सीरीज से चैप्टर चल रहा था? एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी और उसका सीरीज में क्या चल रहा था? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या दोस्तों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझे? आपको कितने पसीने में पढ़ा रहे हैं, पसीने से तलाबोर हैं, लस्त हैं, लेकिन क्योंकि आपकी मेहनत के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके सफल होने के लिए मेहनत कर रहे हैं कि आप सफल हो जाए। दोस्तों देख रहे हैं, दोस्तों समझ सकते हैं। आइए आज हम अपने जितने भी n पदों का योग के सवाल बनते हैं कि n पदों का योग कितना होगा, ऐसे सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आज हम उतने प्रकार से दोस्तों हम बनाएंगे। चलो दोस्तों ठीक है, देखते हैं दोस्तों। n पदों के योग कितने प्रकार से बन सकते हैं? कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं? प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज ये चर्चा करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। किस पर चर्चा करेंगे? n प्रकार के पदों में कितने प्रकार से पद बन सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो, एपी में मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, करो। इसको दोस्तों क्या बोल सकते हैं? तो क्या फाइंड सम ऑफ n टर्म इन एपी। समझे क्या कह रहा? फाइंड आउट इन n टर्म ऑफ एपी। देखो, n टर्म का फर्स्ट पद, प्रथम पद दोस्तों, क्या प्रथम पद क्या होगा दोस्तों? ए होता है। फर्स्ट पद क्या होता है दोस्तों? ए होता है। और सेकेंड पद क्या होगा दोस्तों? ए। सेकेंड टर्म ऑफ एन क्या होगा? ए प्लस डी। सेकेंड पद क्या होगा दोस्तों? दूसरा पद ए प्लस डी। नेक्स्ट पद क्या होगा दोस्तों? थर्ड टर्म ए प्लस 2d। दोस्तों फोर्थ पद क्या होगा? फोर्थ टर्म क्या होगा दोस्तों? फोर्थ टर्म होगा ए प्लस 3d। अब दोस्तों एन सम टर्म ऑफ n, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? ए प्लस डी ए प्लस 2d, 3 2 5 5 1 6। देखो कितना दोस्तों? ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d और इसके दोस्तों ए प्लस 3d। कितना? ए प्लस 3d। एन 1 2 3 4, कितने एक कितने हो जाएंगे? 4। 1 2 3 4। एक कितने हो गए? 4 हो गए दोस्तों, ठीक है। ए जब 4 हो गए प्लस डी कितने? 2 तो 4 6। डी कितने हो गए? 6d हो गए, ठीक है दोस्तों। कितने? 6d। और दोस्तों तो यहाँ क्या कर दिया मैंने? 2 कॉमन ले लिया, रुको दोस्तों, यहाँ क्या कर दें?
हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देते, 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं। जब गुणा कराएंगे तो 8a + 12b बटे 2, ये हो गया दोस्तों, ये हो गया दोस्तों। समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं? चलो, जब ये हो गया दोस्तों, यस 4 इक्वल, इसमें क्या है दोस्तों, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन है 2a + 4 3 12, 3d बचेगा, 3d और बाहर 2 आ जाएगा, बाहर हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लिया दोस्तों, जब 2 हमने कॉमन ले लिया, जब हमने 2 कॉमन ले लिया दोस्तों, जब हमने 2 कॉमन ले लिया, ये कहाँ का है यार, जब 2 कॉमन ले लिया दोस्तों, हम यस यहाँ पर हमने दोस्तों क्या कहते हैं, यस 4 की जगह यस एन लिख सकते हैं, यस एन। जब एन लिखेंगे तो 4 की जगह क्या लिख देंगे, देखो दोस्तों यहाँ लिख लो, 4 के जगह या स्थान पर एन लिखने पर, एन रखने पर, समझ आया दोस्तों, एन रखने पर ये लिख लो दोस्तों, क्या 4 के स्थान, अब 4 जहां जहां है वहां एन लिख देंगे, यस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 4 माइनस, इसको दोस्तों 4 - 1 लिख सकते हैं, 4 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 4 - 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एन एन यहाँ पर क्या लिखना है, एन तो एन -1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला बन गया दोस्तों, ये हमारा दोस्तों फार्मूला बन गया। हम लोग इसी फार्मूले से आज सवाल करेंगे, ये हमारा फार्मूला बन गया दोस्तों, बना कि नहीं बना? चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखो हमारा क्या बन गया दोस्तों, फार्मूला बन गया, ये दोस्तों क्या बन गया, फार्मूला। देखो दोस्तों ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, यदि यदि एपी का फर्स्ट टर्म क्या हो, ए हो तथा और लास्ट टर्म यल हो, तो अगर यही होगा दोस्तों क्या होगा, जब तब क्या करेंगे दोस्तों, तब हम क्या करेंगे ये देखते हैं दोस्तों। चलो ऊपर चला ऊंचाई से, तब हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू क्या करेंगे, एन निकालेंगे, एन, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, यस एन इक्वल टू 2a को क्या लिख सकते हैं, वहां पर दोस्तों क्या था, एस एन इक्वल टू, फार्मूला क्या था दोस्तों हमारा, चलो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस, अब देखो हमें मैथ रटनी नहीं है, हमें क्या करना, मैथ सीखते चलना है। हमने फार्मूला बता दिया, सिद्ध करा दिया कैसे होता है, माइनस b इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला था, तो एन अपॉन 2, अब 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, प्लस n -1 इंटू डी। दोस्तों इसको क्या हमने लिखा था, लास्ट टर्म वाला क्या लिखा था, इसको इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं, लास्ट टर्म की जगह एल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। फार्मूला हमारा क्या हो गया, फार्मूला हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया, क्या हो गया, फार्मूला हमारा ये सिद्ध हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फार्मूला, एक फार्मूला हमारा ये आ गया, समझा, एक फार्मूला ये हमारा आ गया, एक हमारा फार्मूला ये आ गया, ये फार्मूला, ये हमारा फार्मूला है दोस्तों।
ये हमारा क्या है दोस्तों, फार्मूला है, समझे? ये हमारा फार्मूला है, नोट कर लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इन्हीं का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों हमारा? ये कह रहा है कि 5 8 प्लस 11 प्लस 14 डॉट डॉट, ये हमारा सवाल के 22 पदों का योग बताइए, या योग फाइंड आउट कीजिए। क्या कीजिए? 5 प्लस 11 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 40 के 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। समझ आया? कितना? क्या? 22 पदों का योगफल ज्ञात करना। समझ आया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? हमें क्या करना है? 22 पदों का योगफल ज्ञात करना। समझ में आया? चलो देखते हैं। देखो दोस्तों, ए हमारा क्या दे रखा? ए हमारा क्या? 5। हमें n इक्वल टू कितना दे रखा दोस्तों? 22। पद कितने दे के? 22। n कितना हमारा? 20 निकालना है दोस्तों। में क्या? d निकालना है। d निकालने के लिए होता है दोस्तों t2 माइनस t1 बराबर या t3 माइनस t2। देखो दोस्तों कितना है? t1 कितना है? t2 8 माइनस 5 बराबर, यहाँ देखो t3 कितना दोस्तों? 11 माइनस 8। d इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों? यहाँ क्या बचेगा दोस्तों? 3 बराबर 3। मतलब हमारा कितना आ गया दोस्तों? इन्हें सेव में कर दो। ये हमारा डी कितना होगा दोस्तों? 3। ये हो गया दोस्तों हमारा, ये हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, सीरीज हमारी क्या दे रखी? तो सीरीज भी लिख ले। चलो सीरीज हमारी क्या दे रखी? 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 40। समझा? 14। समझा? चलो अब हमारा फार्मूला हमारा भाई, फार्मूला हमारा ये वाला एन दिया, क्या लगेगा? लास्ट पद दिया होता, लास्ट पद एस एन इक्वल टू, चलो इधर इस तरह से सॉल्व करते हैं। एस एन इक्वल टू एन अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या दोस्तों? फार्मूला है। ये हमारा क्या है? फार्मूला। ये हमारा क्या है? फार्मूला। सेम में बंद कर लो, इसी में सॉल्व करेंगे सवाल को, इसी के सॉल्व करेंगे। समझ आया? चलो देखो एस एन इक्वल टू एन कितना दे रखा है? 22 ये दे रखा है। 2a कितना है? ए कितना दे रखा है दोस्तों? 5 प्लस एन कितना है? एन है 22 माइनस 1 इंटू टी कितना दे रखा है दोस्तों? 3। सॉल्व करो। एस एन इक्वल टू कितना? 11 कितना बचेगा? 11। ये देख 11 बचेगा, 5 दूनी 10। तो ये कितना बचेगा? 21 इंटू 3। ये गुणा निशान लगा लो। चलो इधर आ जाओ दोस्तों। एस एन इक्वल टू 11 कितना? 31 कितना हो जाएगा? 31 नहीं होगा दोस्तों, 31। 10 प्लस इसमें गुणा कराओगे 21 यहाँ 63, ये कितना हो जाएगा? 63। एस एन इक्वल टू निकालना क्या था? एस एन निकालना दोस्तों, क्या? एस एन इक्वल टू निकालना था। ये भी लग लो सेम। एस एन इक्वल टू एस एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये भी लिख लो। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर? 73। अब गुणा कराओगे 11 33 के 3 हासिल 3, 11 सत्ते 77 और 3 803। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? ये हमारा आ गया आंसर। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों? आंसर क्या आ गया? ये हमारा दोस्तों क्या आ गया? आंसर। ये हमारा आ गया आंसर। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों?
आंसर। समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो हम बता दें फिर से, सीरीज हमारी क्या है 5 + 8, 8 + 11 + 14 दे रखा है। ए हमारा क्या होता है, T1 होता है, प्रथम पद ए होता है दोस्तों हमारा। उसके बाद अगर n पदों का योग कितना होता है, क्या होता है, n होता है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है दोस्तों 22। जब 22 दे रखा है, हमें निकालना क्या है, डी होता है दोस्तों T2 - T1 निकाले। ये दो पद तक चेक कर लेते हैं दोस्तों, कहीं से गलत ना हो कि सभी सीरीज में मिल रहा है कि नहीं। तो कितना आया, T2 - T1 किया 3 आ गया। निकालना क्या, SN निकालना दोस्तों। फार्मूला जब SN निकालना था और n दे रखा था दोस्तों, तो n/2 2a + n - 1 × d का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ रख n की जगह 22 रखेंगे, 22 से 11 2 से 22 कट गया, 11 बचा। 2 n की जगह 5 रखेंगे, ए हमारा कितना 5 दूनी 10 हो गया। 22 n की जगह 22 रखेंगे, 22 में गया 21 बचा। 21 में 3 का गुणा कराएंगे, यहाँ 63 हो गया। मतलब 5 में 2 गुणा कराएंगे 10 हो गया। और 63 में 10 जोड़ेंगे 73 हो गया। मतलब 11 का, और 73 में 11 गुणा कराएंगे 8 हो गया। समझ आया दोस्तों, क्या समझ में आएगी नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे 39 33 27 के कितने पदों का योग 144 होगा। दोस्तों अब फंसा दिया उसने, क्या कह रहा है, श्रेणी हमारी क्या दे रखी, ये हमारी श्रेणी दे रखी दोस्तों। तो इसमें इसने फंसा दिया। अब क्या कह रहा है दोस्तों कि 39 33 37 में कितने पदों का योगफल 144 है। समझ रहे हो दोस्तों। देखो सीरीज हमारी क्या दे रखी दोस्तों, सीरीज 39 33 27, ये हमारी सीरीज हो गई। तो दोस्तों हमारा ए कितना हो गया दोस्तों, ए = 39, ए कितना हो गया 39। इसमें दोस्तों क्या SN दे रखा है, SN कितना है, देखो दोस्तों TN लास्ट पद जो होता है क्या होता है, TN होता है, SN होता है। ठीक है, लास्ट पद क्या SN होता है, टर्न ऑफ यानी। ठीक है दोस्तों, क्या 144 दे रखा है। डी हमारा निकालना है, डी कितना निकलेगा दोस्तों, T2 - T1, T2 - T1 और 14 को T3 - T2 कर लो। इससे पता चल जाएगा दोस्तों कि सीरीज है कि नहीं। क्या T2 कितना 33 - 39 = 27 - 33। देखो इसमें कितना -6 = -6। डी कितना आ गया दोस्तों, -6 हमारा आ गया। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, डी हमारा कितना है -6। तो दोस्तों फार्मूला लगाओ, इसे सेव में रख लेते हैं दोस्तों। ये हमारा क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये सब दे रखे हैं हमारे ए। समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया? चलो फार्मूला लगाओ दोस्तों अपना। फार्मूला वही SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d ब्रैकेट 1। SN कितना देगा 144। n का n क्या करना है, n निकालना है। क्या करना है, n निकालना है। n हमें निकालना है दोस्तों, n निकालना है, n हमें निकालना है, n/2। 2a कितना दे रखा दोस्तों 39 + n - 1 × d कितना दे रखा है दोस्तों, d हमारा दे रखा है -6। चलो 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 144 दे रखा है दोस्तों हमारा, n/2। सॉल्व करो, इससे सॉल्व करोगे दोस्तों क्या होगा 78। 2 का गुणा 39 में कराओगे 78 + -6n
देखो दोस्तों यहाँ क्या है, -1 इंटू ब्रैकेट 1। अब इसमें कराओगे माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 144 इक्वल टू n अपान 2। इसका गुणा इधर करा दो दोस्तों, इसका गुणा कराओगे, जब इसका 2 गुणा कराओगे तो देखते हैं दोस्तों इधर क्या बचेगा, 78n प्लस, अब प्लस गुणा -6n प्लस 6, ये हो जाएगा दोस्तों। इसमें गुणा 288 प्लस, अब क्या n ब्रैकेट में 78 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 84, क्या 84 माइनस n दोस्तों, 84 माइनस 8, चलो 84, जब 84 आएगा तो 280 इसमें गुणा कराएंगे n 280 सॉरी 84 n माइनस 6 n स्क्वायर, जब इसको लाओगे तो 6 n स्क्वायर माइनस 84 n इक्वल प्लस 288 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो कितना, 6 एकम 6, 6 कम 6, 6 चौके 24, देखो 6 चौके 24, 6 चौके 24 हो गया दोस्तों, बचा के ना 6 अट्ठे 48। ठीक है दोस्तों, n स्क्वायर माइनस 14n प्लस 18, अब देखो क्या 8 छंग 48 और 8 6 14, क्या दोस्तों क्या फैक्टर, देखो अब आ गया, तुरंत आ गया दोस्तों, इसलिए जहां पर गलत हो गया तब गलत हो गया दोस्तों, हमने गलत लिख दिया। तो कितना 8 प्लस 6, 8 6 48 होता है n प्लस 48 इक्वल टू 0, इसमें गुणा कराओ 8n प्लस 6n इक्वल टू प्लस 48 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो n का गुणा अंदर माइनस का गुणा कराओ, माइनस प्लस माइनस 8 माइनस प्लस माइनस 6n प्लस 48 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें कॉमन लें, कॉमन क्या लेंगे दोस्तों, n कॉमन लेंगे 8, इसमें -6 कॉमन लेंगे n -8 इक्वल टू 0। देखो ये सेम है, दोनों सेम वाले एक ब्रैकेट में रख देंगे दोस्तों, n -1 इक्वल टू 6 इक्वल टू 0। तो इसके तो दोस्तों क्या आ गए, 2 आ गए, ये कैसा बन गया दोस्तों, द्विघात समीकरण, कोऑर्डिनेट क्या 8 आ गए, सुनाएंगे क्या आ गए 6 और 8। तो दोस्तों इसके 2 उत्तर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में इसके आंसर इसलिए 2 आएंगे। ठीक है दोस्तों, लिख लो बिकॉज, दोस्तों लिख लो, थोड़ी जगह बना लो यहाँ पर, बिकॉज इट इज कोऑर्डिनेट इक्वेशन। ठीक है दोस्तों, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समझे दोस्तों, इसलिए इसके 2 आंसर आ रहे हैं। It is coordinate equation because it is coordinate equation, so coordinate equation, so solving to answer। ओके, ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों, चलो किसी समांतर श्रेणी एपी, किसी समांतर श्रेणी एपी के 40 पदों का योग, 40 पदों का योग 430 है, 40 पदों का योग कितना 430 है, 430 है, तथा 7 पदों का योग 945 है। तो
उसका तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों? इसका दोस्तों 20वां पद ज्ञात करना है। ये ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, एस एन इक्वल टू कितना दे रखा है? देखो एस एन अपान एन, एस एन इक्वल टू एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ये होता फार्मूला हमारा। क्या होता दोस्तों? ये होता फार्मूला हमारा। ये हमारा क्या होता दोस्तों? फार्मूला। दोस्तों यस 40 क्या होगा हमारा? यस 40 क्या कह रहा है? यस 40 क्या होगा? एन कितना दे रखा दोस्तों? 40 पदों का योगफल कितना है? 30, 430 है। एन की जगह कितना दिया दोस्तों? एन इक्वल टू दिया है 40, एक जगह एन इक्वल टू 60। ठीक है दोस्तों, समझ आया नहीं आया? एन 40 इक्वल टू अपान 40 माइनस इंटू डी, क्या तो दोस्तों क्या बचेगा? यस 40 इक्वल टू 22a प्लस 39d, ये समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, यस 60 निकालेंगे जब हम, तो 60 अपान 2a, इसको दोस्तों कलर चेंज कर दें, इसको अलग कर दें, प्लस कितना 60 माइनस 1 इंटू डी, क्या हो दोस्तों? अब इसका क्या? यस 60 इक्वल टू कितना बचेगा? 30, 2a, क्या 2a प्लस कितना 59d, ये क्या? इसका योग कितना दे रखा दोस्तों? इसका 430 बराबर 430, इसका कितना दे रखा दोस्तों? इसका 945, कितना 945। समझ में आया दोस्तों? समीकरण 2, ये क्या समीकरण? ये कौन सा दोस्तों? समीकरण 2, ये समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो गया दोस्तों? 22a प्लस 39d इक्वल टू 30, इधर 22a प्लस d इक्वल टू 945, क्या 945। समझ में आया दोस्तों? तो ये इधर गुणा में उधर जाएगा, बटे में 2a प्लस 39 d इक्वल टू क्या 43 अपान 20, खत्म 0, क्या बचेगा? 2a प्लस सर d इक्वल टू 3 अपान 2। ठीक है दोस्तों, चलो दूसरा समीकरण 30, कितना 30a 2a प्लस 39d, कितना 945, कितना 945। अब इधर बराबर, इधर जाएगा भाग में आ जाएगा, कितना 2a प्लस 39d इक्वल टू 945
बटे 30। 2 से काटो, 15 एक 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 15 तिया 45। कितना बचेगा दोस्तों? 2a प्लस 59d इक्वल टू 63/2। 2a प्लस 39d इक्वल टू 43/2। अब देखो, इससे ये खत्म हो गया, कितना बचा? 20d इक्वल टू कितना? हर सेम है तो 63 में 43 घटाओगे कितना बचेगा? 21/2। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21/2 इंटू 20 दूना 40। यहाँ दोस्तों क्या होगा दोस्तों? यहाँ कितना था? 43। तो यहाँ क्या दोस्तों होगा? यहाँ होगा तुम्हारा 43। क्या बचेगा? 20। 0 हटाया कितना बचा? 1/2। डी का मान कितना है दोस्तों? 1/2। डी इक्वल टू आया 1/2। जब डी इक्वल टू 1/2 आया और डी का मान किसी भी समीकरण में रख दें, डी का मान 1/2 इक्वल टू समीकरण 1 में रखने पर या समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में पुट करने पर, पुट कर दो, रखने पर, रखने तो समीकरण 1 क्या था? 2a प्लस 39d 43/2। तो d की जगह कितना रखना है दोस्तों? 1/2। 2a ये इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, उधर देखो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 39 माइनस d/2। जब हर सेम है दोस्तों, हर सेम है तो क्या 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4। 43 में 4 गया 39, 43 में 39 गया 4, 43 में 39 गया 4। 2a बटे 4/2। तो 4 इक्वल टू 4/2 गुणा 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। आंसर कितना आ गया? a इक्वल टू क्या है दोस्तों हमारा? a इक्वल टू आया 1। तो हमारा क्या आ गया? a इक्वल टू 1। क्या दोस्तों? a इक्वल टू क्या है दोस्तों? a इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं आया? d कितना आया था दोस्तों? d हमारा 1/2। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? चलो समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, पहले इसका ले लो, फिर इसका ले लो। चलो ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते।